घर पर शत्रु भी आ जाए, परपुट में तुम्हें गाली देने वाला भी तुम्हारे घर आ जाए तो उसे प्रेम से बुला लिया, उसको ऊंचे बिठाना। आप थोड़ा देर नीचे बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयराम जी की आव नहीं आदर नहीं, नई नैनन में नेह, तुलसी वाघर न जाइए भले कंचन बरसे मेह। मेहमानों को आपकी संपदा, आपका वैभव, आपका फर्नीचर और आपकी बातें अहंकार वाली, उससे मेहमान को संतोष नहीं होता है। उस सुनने को नहीं आता, सुनाने को आता है। प्रभावित होने को नहीं आता है, प्रभावित करने को आता है। जयराम जी की श्री राम के पास भी कोई आता तो रामचंद्र जी बात उसकी तब तक सुनते रहते जब तक वो किसी की निंदा नहीं करता, हानि नहीं करता अपनी या किसी की, तब तक सुनते। नहीं तो युक्ति से उसकी बात घुमा देते। अरे चुप रहे भाई, ऐसा कभी नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं तो मानो मधु टपकता है। सार गर्भित बोलते थे, सांत्वना प्रद बोलते थे। शहद बेचने वाले की कड़वी वाणी, शहद भी उसकी जहर जैसी हुई, लोगों ने ली नहीं। और मिर्च बेचने वाले की मीठी वाणी से लोगों ने मिर्च खरीद लिए, आचार के लिए ही काम आएंगे। आदमी बढ़िया है, ले लो इससे मिर्च। वाणी शहद से भी ज्यादा मीठी है और कटुवाणी मिर्चों से भी ज्यादा खतरनाक है। लठ का, चक्कू का, धारिये और तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कटु वचनों का घाव नहीं भरता। इसलिए कटु वचन बोलने की आदत हो तो निकाल देना चाहिए। महात्माओं का सम्मेलन हो रहा था प्रेम दरवाजा अहमदाबाद में, तो एक महात्मा ज्यों बोलने को गए त्यों चतुर महात्मा ने कहा, स्वामी जी आप अभी बोलने वाले हैं, मुझे ख्याल है। हाँ, तो बोले हम तो सुनाई देंगे। हमें कहा ऐसा नहीं। बोले स्वामी जी आप सब सुनाना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप अपने झोले में शहद की शीशी रखिए और जब बोलना चाहें तब जीभ पर शहद लगाकर फिर बोले तो बहुत अच्छा होगा। सारे महात्मा लोग हंस पड़े और कठोर वचन बोलने वाला भी नरम हो गया और झगड़ा शांति में बदल गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण नाम बड़ा उपयोगी है। नारायण 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 नारायण, 4 बार नारायण नारायण बोलकर कर्म का आरंभ करना चाहिए। घर में 2 व्यक्ति झगड़ते हैं और फिर सासू बहू हो, माँ बेटी हो, देरानी जेठानी हो। दुकान का आदमी आया, ऑफिस का भाई आया, 2 लकड़ियां तो जल रही है और उनकी 2 लकड़ियों की जलन देखकर उसने आकर अपने को भी झोंक डाला। मर गए हम तो। जब आओ तब झगड़ा। एक तो महंगाई ने गला दबोचा, दूसरा बदली का हवाया, तीसरा इनकम टैक्स वाले तंग कर रहे, चौथा और जब आए तब इनके झगड़े में मैं तो मर गया रे, मर गया। सिर न कूटो, 2 लकड़ियां जल रही है, आप तीसरी मत बनो। आप मटके के पास चले जाओ, 1 लोटा पानी भर लो, 1 अंजलि भरकर एक व्यक्ति के मुंह पर छांटो, नारायण 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 नारायण। दूसरे व्यक्ति पर छांटो और 2-4 अंजलि अपने मुंह पर छांटो और लोटा रखो, बोलो नारायण नारायण। झगड़ा किस बात का हो रहा है? कसरत किस बात की है? आपके घर का झगड़ा नारायण के पवित्र नाम और इस जल के प्रयोग से झगड़ा भक्ति में बदल दो, आपका हृदय पावन हो जाएगा, अशांति शांति में बदल जाएगी। जयराम जी की। लेकिन लेडी लेडा लड़ता हो, पति पत्नी लड़ता हो तो बच्चों को सिखा दो कि जब हम बराबर कुश्ती करें, वाक कुश्ती, तो तुम हमारे मुंह पर और मम्मी के मुंह पर पानी का छींटा मार के नारायण 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 बोल दिया करना मुन्ना, तो हमारा जरा झगड़ा शांति में। मुन्ना जा रहा था पप्पा की उंगली पकड़ते हुए बाजार में। बैंड बाजे। पापा ये क्या है? बोले बेटा ये बारात है। बोले बारात क्यों है? बोले बेटा वो दुल्हा के 7 लोग हैं इसलिए बारात है।
बोले पापा ये दुल्हा क्यों है? बोले वो शादी करने जाता है। शादी क्यों करता है? बोले बेटा उम्र लायक हुआ है, घर घर में शादी होती है, उम्र लायक बच्चे बच्चियां होती है। तो पिताजी अपने घर में शादी होती है? बोले हाँ अपने घर में शादी हो गई। बोले अपने घर में भी शादी हो गई? बोले हो गई। कब हुई? बोले 6 साल हो गए बेटा। तो पापा किसने शादी की? बोले मैंने शादी की। झटका मारा उंगली का, तुमने शादी की? बोले हाँ बेटा मैं भी दूल्हा बना था। ये दूल्हा तो गरीब लग रहा है, बैंड बाजे वाले 6-8 हैं, मेरे तो 16-16 थे, और रोशनीदान इनके 8 है, मेरे तो 15 थे। ये तो थोड़ा सा फटाकड़ी फोड़ता, मैं तो फटाकड़े फोड़वाए थे। पापा तुमने शादी की थी? बोले हाँ। फिर लड़का रुका, पापा किसके साथ शादी की थी? बोले तेरी मम्मी के साथ। लड़के ने झटका मार के हाथ छोड़ दिया कि क्या घर में ही शादी कर ली, तुमको शर्म नहीं आई? जयराम जी की घर में ही शादी कर ली, शर्म नहीं आई तुमको? लड़का भागा दौड़ता दौड़ता माँ की गोद में जंप मार के बैठ गया। माँ पापा बहुत खराब है, बोलते तेरी मम्मी के साथ शादी कर दी, हमारे तो मुंह खा जाएगा, बिगड़ गया। अभी अभी तो रूठा है, लेकिन पप्पा बाजार से सौदा लेकर आया। बच्चा फिर पिता की गोद में। क्यों? क्यों? बच्चा है, उसके चित्त में राग गहरा नहीं है, द्वेष गहरा नहीं है, तो इसलिए वो खुद आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंदित करता है। ऐसे ही श्री राम के चित्त में बच्चापन की मूर्खता तो नहीं है, लेकिन राग द्वेष के अभाव के कारण, और श्री कृष्ण कि चित्त में भी बच्चेपन की अज्ञानता नहीं है, लेकिन राग द्वेष के अभाव के कारण श्री कृष्ण भी प्यारे लगते हैं, राम भी प्यारे लगते हैं। और जिनके चित्त में राग द्वेष का अभाव होता है वे संत और उनकी वाणी भी प्यारी लगती है। आप भी ऐसे प्यारे हो सकते हो ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जब भी किसी से बोले तो पहले सोचे कि मेरा हृदय शीतल हो रहा है ना, तभी मैं बोलूंगा। तू तड़ाके की भाषा बड़ी खतरनाक होती। तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, नहीं।